10,000 डाले थे 8,000 ले जा रहे हो। ये मार आप कभी नहीं खाओगे अगर आप एक छोटा सा प्रिंसिपल समझ लोगे। अभी मार्केट कैसी है, बिकॉज मेरे को जो लग रहा है थोड़ा सा वो साइडवेज मूव कर रही है और नेगेटिवली चल रही हैं चीजें। ये मार्केट थ्रिल नहीं दे रही है लोगों को, मजे नहीं दे रही है लोगों को, क्योंकि मार्केट जब ऊपर नीचे जाती है ना तो सबको मजे आते हैं। Right. न्यूज चैनल वालों को, इन्वेस्टर्स को, ट्विटर वालों को, बस इसमें मजे नहीं आ रहे थे। नीरज भाई ऐसे ही बोलते हैं, नीरज भाई आपने तो मेरी पोल खोल दी। बेस्ट तरीका रहेगा कि आप अपनी इन्वेस्टिंग बिल्कुल स्टैगर्ड फॉर्म में करें, एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में रहें, मल्टी एसेट जो प्रोडक्ट होता है आप उसको एक्सप्लोर करें। स्मॉल कैप, मिड कैप से ऑनेस्टली मैं इस समय बोलूंगा, इमरजेंसी लगी थी इंडिया में, इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई थी, आप सुन लोगे, लेकिन आप उस इमरजेंसी को फील नहीं कर पाओगे। वो बंदा कभी परेशान नहीं होगा जिसने वो पैसा लगाया जो 5-7 साल बाद चाहिए। वो बंदा कभी परेशान नहीं होगा जिसने 100 में से 3 लोग ऐसे होंगे जो अपने म्यूचुअल फंड को 5 साल से ज्यादा समय के लिए रखेंगे। बाकी लोग भाई साहब 5 साल में बेच बाज का छुट्टी, मोहब्बत बुरी है मोहब्बत, स्टॉक मार्केट सट्टा है, ये है वो है। बिगनर्स जो होते हैं स्पेसिफिकली वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि अभी हम मार्केट में एंटर करें या शुड वी वेट फॉर इट। हे गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द मनी पॉडकास्ट। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि मार्केट्स में क्या चल रहा है, आपको कैसे बिहेव करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए, अभी नहीं करना चाहिए, कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं। एंड अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, लाइक ज़रूर कर देना इस वीडियो को और एंड तक ज़रूर देख लेना। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपकी क्या फीलिंग्स हैं मार्केट को लेके। सो लेट्स स्टार्ट। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अभी मार्केट कैसी है, बिकॉज मेरे को जो लग रहा है थोड़ा सा वो साइडवेज मूव कर रही है और नेगेटिवली चल रही हैं चीज़ें। बिल्कुल ठीक बोला आपने, साइडवेज है और थोड़ा सा नेगेटिव मूड है, राइट। एंड साइडवेज मार्केट क्या होती है, जब ना क्लियर अपवर्ड ट्रेंड नजर आ रहा होता है ना डाउनवर्ड ट्रेंड नजर आ रहा होता है। ये कहने के बाद भी थोड़ा सा नेगेटिव मैं इसलिए बोलूँगा क्योंकि रिसेंटली थोड़ी सी वो जो है वो नीचे की तरफ आ गई है मार्केट। एंड साइडवेज मार्केट है, मार्केट ये ऐसी है, इसे जो ये मार्केट थ्रिल नहीं दे रही है लोगों को, मजे नहीं दे रही है लोगों को, क्योंकि मार्केट जब ऊपर नीचे जाती है ना तो सबको मजे आते हैं। Right. न्यूज़ चैनल वालों को, इन्वेस्टर्स को, ट्विटर वालों को, बस इसमें मजे नहीं आ रहे। बस हलचल ज़्यादा रहती है। हलचल ज़्यादा रहती है और लोग जो हैं वो एंजॉय करते हैं। वो एक अलग थ्रिल है कि भाई स्टॉक मार्केट गिर गई, स्टॉक मार्केट ऊपर हो गई, वो नहीं मिल रहा है, थ्रिल नहीं मिल रहा है। थोड़ी बोरिंग मार्केट जो है वो इस समय चल रही है और ये मार्केट जो है काफ़ी खतरनाक भी होती है, काफ़ी गलतियाँ भी जो है वो आपसे करा सकती है। तो आपका इसमें लॉन्ग टर्म व्यू और शॉर्ट टर्म व्यू मैं दोनों जानना चाहूँगी, क्या है? जब भी मुझसे कोई क्वेश्चन पूछता है ना, मुझे ना कोटक एएमसी के नीलेश शाह जी की जो है याद आ जाती है। एक बार मैं उनका इंटरव्यू कर रहा था, एक हमारा एपिसोड चल रहा था, तो मैंने उनसे पूछा, एक तो बड़े प्यार से बोलते हैं, कहते हैं नीरज भाई, ऐसे ही बोलते हैं, नीरज भाई आपने तो मेरी पोल खोल दी। तो नीलेश सर, अगर आप देख रहे हैं, सॉरी मैं ऐसे मतलब मजाक आपका नहीं उड़ा रहा हूँ, ऐसे बात कर रहा हूँ तो आप कैसे बोलते हैं, बहुत मीठा बोलते हैं, बहुत अच्छे से बोलते हैं, राइट। तो कहते हैं आपने तो मेरी पोल खोल दी। मैंने कहा सर क्या पोल खोल दी? कहते हैं एक दिन मेरी बेटी ने भी मेरी ऐसी पोल खोल दी थी। कहते हैं कि पापा, उनकी बेटी ने उनसे बोला, वो अपना किस्सा बता रहे थे कि मेरी बेटी बोलती है कि मैं भी टीवी पे जाऊंगी जल्दी से। तो नीलेश जी ने बोला कि अभी टीवी पे क्यों जाना है, अभी पढ़ाई लिखाई करो, कुछ मेहनत करो और जब कुछ बन जाओगे फिर टीवी पे जाना। तो उनकी डॉटर ने बोला पापा टीवी पे जाने के लिए मेहनत थोड़ा लगती है, आप 25 साल से अपनी दुकान जो है ऐसे ही चलाए जा रहे हो, 2 बातें बोल बोल के। तो नीलेश जी ने पूछा कौन सी 2 बातें बोल बोल के? तो उनकी डॉटर ने उनसे बोला कि आप हमेशा बोल देते हो शॉर्ट टर्म में वोलेटिलिटी रहेगी और लॉन्ग टर्म में जो है वो मार्केट ऊपर जाएगी, राइट। तो ये काफ़ी मतलब मुझे एक्चुअली बहुत सही बात लगी। कोई शॉर्ट टर्म में अगर आपको बता रहा है ना कि मार्केट में क्या होने वाला है, वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है, राइट। शॉर्ट टर्म में मार्केट्स जो हैं वो इमोशन से चलती हैं, इमोशन से, और लॉन्ग टर्म में मार्केट्स जो है वो वैल्यू से चलती हैं, राइट। शॉर्ट टर्म में अभी कुछ रिजल्ट्स आए हैं, उसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिल सकता है। और मज़े की बात ये, मार्केट ना, एक किताब है इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, उसमें मिस्टर मार्केट को डिस्क्राइब किया गया है। तो मिस्टर मार्केट एक नशे में धुत इंसान है, राइट, ऐसा समझ लीजिए आप, और वो कहीं किसी भी डायरेक्शन में गिर सकता है। मैंने कई बार ऐसा नोटिस किया है, कंपनी के रिजल्ट बड़े अच्छे हैं लेकिन उसका स्टॉक प्राइस गिर जाता है, या कंपनी के रिजल्ट गंदे हैं, स्टॉक प्राइस बढ़ जाता है, राइट। तो आपको कोई शॉर्ट टर्म में कोई भी कुछ बोल रहा है ना, तो वो गलत ही बोल रहा है। मतलब वो अगर उसकी बात अगर सच हो गई तो ये उतना ही उसका हार्ड वर्क था जितना एक कॉइन टॉस में होता है कि हेड्स आएगा कि टेल्स आएगा, राइट। तो हेड्स आएगा टेल आएगा, अब आप हेड बोलो मैं टेल बोलूँ, एक ने तो पक्का जीतना ही है, राइट। सिक्का आगे ऐसे खड़ा तो होगा नहीं, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। तो शॉर्ट रन में कोई नहीं बता सकता आपको कि क्या होने वाला है। लॉन्ग रन में अप्रोच बहुत सिंपल है।
अगर आपने सोच समझ के चीज़ें सिलेक्ट करी हैं, चाहे वो स्टॉक्स हैं या म्यूचुअल फंड्स हैं, आपको बिल्कुल भी 1% भी जो है वो घबराने की ज़रूरत नहीं है। बने रहिए मार्केट में, लॉन्ग टर्म में सारी पिक्चर्स जो है वो सही नज़र आ रही हैं। कोई ऐसा बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल डिफेक्ट जो है वो नज़र नहीं आ रहा है जिसे देख के हम परेशान हों, राइट। और मज़े की बात, लॉन्ग टर्म में जब प्रॉब्लम आती है तो वो भी दिखती भी नहीं है, जैसे कोविड किसी को नहीं दिखा था, राइट। वो जब आएगी तब आएगी, और हम इतने स्ट्रांग हैं, कोविड हो, 2008 हो, 2000 हो, हमने सारी चीज़ें देखी हैं, हमने सारी चीज़ें झेली हैं, और हमने वहाँ से फिर बाउंस बैक भी किया है। तो मेरे हिसाब से इस समय बस मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मार्केट साइडवेज है, नेगेटिव थोड़ा सा सेंटीमेंट थोड़ा सा बना है लास्ट के कुछ दिनों में। रिजल्ट्स आए अभी बहुत सारे, हमें उसका इम्पैक्ट देखना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो हम जब रिकॉर्ड कर रहे हैं तब मार्केट बंद है, यानी हम ये सैटरडे को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इसलिए मैं अभी करंट सिनेरियो पे जो बिल्कुल एकदम कल वाली बात होगी उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। ये कहने के बाद भी अगर मुझसे कोई ये जानना चाहे कि अभी इस समय वैल्यूएशंस कैसी हैं, राइट, या क्या करना चाहिए, तो मैं बोलूँगा कि वैल्यूएशन जो है इस समय आपकी ना न्यूट्रल से थोड़ी सी ऊपर है, न्यूट्रल से थोड़ी सी ऊपर है। कॉशियस होकर चलना है, अभी इतना डर्ट चीप नहीं हो गया कि आप सब कुछ बेच के जो है वो इक्विटी में लगा दें, राइट। ऐसा समय आता है, ऐसा समय आया था 2008 में, ऐसा समय आया था 2020 में, जब इक्विटी इतनी डर्ट चीप हो जाती है कि आपको उस समय सब कुछ बेच के उसमें पैसा लगा देना चाहिए, मतलब नॉट लिटरली, मतलब आपको एक मोटा अमाउंट जो है उसमें इन्वेस्ट कर देना चाहिए। लेकिन अभी मेरे हिसाब से बिल्कुल भी ऐसा पीरियड जो है वो नहीं है कि आप जो है वो सब कुछ बेच के अचानक से वहाँ पे जो है पैसा लगा दें। सो बेसिकली जो आप अमाउंट बोल रहे थे सब कुछ इन्वेस्ट कर दें, उसका मतलब ये कि अपॉर्चुनिटी फंड लगा दें, नॉट इमरजेंसी फंड। अपॉर्चुनिटी फंड लगा दे। कुछ लोग अपॉर्चुनिटी फंड वाले टर्म का, मुझे लगता है मैंने ही कॉइन किया है यार, क्योंकि मैंने पहले 2020 में से बोलना शुरू किया था, तो कुछ लोग इसे मजाक भी उड़ाते हैं, अपॉर्चुनिटी फंड कुछ नहीं होता। वॉरेन बफेट से जाके पूछें, पता नहीं $300 बिलियन का अपॉर्चुनिटी फंड बना के बैठे हैं भाई साहब वो। बट एनीवेज, बिल्कुल ठीक आपने बोला कि आपको इस समय देखो, इमरजेंसी फंड तो कभी लगाना नहीं चाहिए, ये तो हमने लास्ट वीडियो में बताया था। अपॉर्चुनिटी फंड अगर आपके पास हो तो वो भी मैं आपसे बोलूँगा कि इस समय ऐसा ना हो कि भाई आप सोचेंगे भाई लमसम में जाके सब लगा दूंगा। बेस्ट तरीका रहेगा कि आप अपनी इन्वेस्टिंग बिल्कुल स्टैगर्ड फॉर्म में करें, एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में रहें, मल्टी एसेट जो प्रोडक्ट होता है आप उसको एक्सप्लोर करें, स्मॉल कैप मिड कैप से ऑनेस्टली मैं इस समय बोलूँगा हम दूर रहें। और याद रखें, ये हम कोई फाइनेंशियल एडवाइजरी नहीं दे रहे, हम किसी फंड का नाम नहीं बता रहे, हम सिर्फ एक डिस्कशन कर रहे हैं कि अप्रोच क्या होनी चाहिए इस समय मार्केट की तरफ आपकी। तो मिड कैप स्मॉल कैप से दूर रहें। फ्लेक्सी कैप अगेन एक अच्छा वेल डाइवर्सिफाइड जिसका डाउन साइड प्रोटेक्टेड हो, ऐसे फ्लेक्सी कैप्स अगर आपके पास मिले आप डेफिनेटली उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं, मल्टी एसेट को एक्सप्लोर कर सकते हैं। बट सारी चीज़ों में एक बात ध्यान रखनी है, लमसम इन्वेस्टमेंट्स जो है वो इस समय तो मैं बिल्कुल भी किसी से, मतलब मैं खुद ही नहीं कर रहा, तो मैं इस पर चर्चा भी नहीं करना चाहूँगा कि लमसम इन्वेस्टमेंट कर दूँ क्या। तो कोई मुझसे पूछेगा तो मैं उसको ज़रूर बोलूँगा भाई स्टैगर्ड फॉर्म ऑफ इन्वेस्टिंग में इस समय जो है आपको जाना चाहिए। राइट, सो बेसिकली SIPs करें, लमसम अभी अवॉइड करें। राइट, बिल्कुल अवॉइड करें। एंड ये जो अनसर्टेनिटी और कन्फ्यूजन चल रही है ना मार्केट में, राइट, मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि अनसर्टेनिटी और कन्फ्यूजन इन्वेस्टर के फ्रेंड्स हैं, राइट। ये इन्वेस्टर के दुश्मन नहीं है, लगते दुश्मन जैसे कि हाय क्या कर रहे हैं, हाय मार्केट ऊपर, मार्केट कुछ हो ही नहीं रहा है। ये अनसर्टेनिटी और कन्फ्यूजन मुझे लगता है कि एक इन्वेस्टर के सबसे अच्छे दोस्त हैं। और इनको इनसे दोस्ती निभानी कैसे है, अपने दोस्तों से दोस्ती निभाते हैं ना हम लोग, इनसे दोस्ती निभानी कैसे, शांत रह के। अगर आप इन अनसर्टेनिटीज को और कन्फ्यूजन को रिस्पॉन्ड करेंगे तो आई एम श्योर कि आपके पोर्टफोलियो में लालिमासी लाल किरणें जो हैं वो दिखाई देने लग जाएंगी और आपसे कोई बहुत भारी मिस्टेक भी हो सकती है। तो इन अनसर्टेनिटीज़ और कन्फ्यूजन से डरे नहीं। ये अनसर्टेनिटी कन्फ्यूजन स्टॉक मार्केट का फीचर है, कोई बग नहीं है। एंड डेफिनेटली ये आपके दोस्त हैं और इन दोस्तों से दोस्ती निभाई जाती है शांत रह के, बिल्कुल शांत रह के। राइट, बट बहुत ज़्यादा ना साइकोलॉजिकली आप ट्रैप हो जाते हो इतनी सारी न्यूज़ में और सारी चीज़ों में, जब काफ़ी अनसर्टेनिटी होती है, तो उसमें क्या करना चाहिए? मेरे बहुत सिंपल सा फंडा है इस चीज़ को लेके, आप अपनी गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग कीजिए। गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग क्या होती है, आपके पास एक क्लियर पाथ होना चाहिए। ओके, मेरे को रिटायरमेंट के लिए पैसा चाहिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए, घर खरीदने के लिए पैसा चाहिए, राइट। ये मैंने 3 मेजर गोल बता दिए, एजुकेशन, होम, रिटायरमेंट। आप कैसे और भी गोल हो सकते हैं, गाड़ी लेना भी आपका गोल हो सकता है, राइट। तो आप अपने गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग कीजिए। अपने गोल बना रखे हैं, गोल का अमाउंट आपको पता है कितना अचीव करना है आपने, उस गोल के लिए आपने ज़रूर कोई SIP शुरू कर रखी होंगी, वो SIPs आप करिए, उन SIPs को कंटिन्यू करिए। अगेन जो लाइफ लॉन्ग लेसन्स हैं जो हमें बहुत बड़े बड़े लोगों ने दिए, वो यही है कि आप
टाइम करने की कोशिश मत कीजिए मार्केट को, कि मैं मार्केट को टाइम करूंगा। आप अपने गोल पे स्टिक कीजिए और उस गोल के जो आपने प्लान बनाया उस पर स्टिक कीजिए। बार बार अपना गोल मत चेंज कीजिए और बार बार अपना प्लान मत चेंज कीजिए। प्लान को रिव्यू जरूर कीजिए, लेकिन ये ना हो कि भाई आप हर बार जो है अपना प्लान चेंज करने बैठ जाते हो। राइट। सो एक चीज़ मेरे को यहाँ पे और आपसे जाननी है, कई बार ना बिगनर्स जो होते हैं स्पेसिफिकली वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि अभी हम मार्केट में एंटर करें या शुड वी वेट फॉर इट, तो उस पर आपका क्या कहना है? इसमें मैं परमानेंट सॉल्यूशन दे रहा हूँ आपको कि जो SIP वाले इन्वेस्टर्स हैं, यानी कि जिन्होंने मंथली इन्वेस्ट करना है, आई थिंक दे शुड नॉट थिंक कि ये सही टाइम है कि नहीं। दे शुड जस्ट स्टार्ट इन्वेस्टिंग, राइट। आप 500 रुपये से 100 रुपये से जैसे भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं आप इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए। आप अच्छे इंडेक्स फंड्स को शॉर्ट लिस्ट कीजिए, और इंडेक्स फंड में जब आपको थोड़ा समय आप बिता लें, आपको मार्केट थोड़े बहुत समझ आने लग जाए, देन आप एक अच्छे फ्लेक्सी कैप कैटेगरी की तरफ भी जा सकते हैं। दे शुड नॉट वेट, क्योंकि जो इंतज़ार करते हैं वो इंतज़ार करते रह जाते हैं, राइट। हमने बहुत बार देखा है, अपने दोस्तों को देखा है, सोच रहे हैं करेंगे, मार्केट गिरेगी, ये होगा। मार्केट यार, मैंने जब से मार्केट्स में इंटरेस्ट लेना शुरू किया, आई थिंक 10,000 पे होती थी उस समय निफ्टी, राइट। 10,000 पे होती होगी। 10,000 के बाद 12,000 गई, 13,000 गई, 13,000 के बाद 7,800 आई, राइट। 7,800 के बाद जो है आप ये देख लो कि हम 25,000 पे बैठे हुए हैं। इवन इफ आई एम नॉट रॉन्ग 26,000 भी एक बार कबड्डी खेल के आ चुकी है मार्केट, राइट। तो अब ये सोच के देखिए ना, वाओ, कि अब जो इंतजार ही कर रहा था, मैंने ना 13,000 पे, मैंने ना 10,000 पे इंतजार किया, ना मैंने 13,000 पे इंतजार किया, ना मैंने 7,800 पे इंतजार किया, ना मैंने 25,000 पे इंतजार किया, ना 26,200 पे इंतजार किया। SIPs चल रही हैं, टू बी वेरी स्पेसिफिक मेरी STPs चल रही हैं और वो चलती रहेंगी। यस, एक मेरे पास अपॉर्चुनिटी फंड है। अगर आज यहाँ पे मार्केट, मुझे लगता है मेरे हिसाब से उसकी वैल्यूएशन बहुत नीचे आ जाती है, राइट, तो मैं अपॉर्चुनिटी फंड का, अब तब भी मैं ऐसा नहीं कि अपॉर्चुनिटी फंड उठा के पूरा इन्वेस्ट कर दूंगा। आई विल जस्ट इन्वेस्ट 25% ऑफ माई अपॉर्चुनिटी फंड, राइट, एंड आई विल बी हैप्पी कि चलो ठीक है 25% मैंने जो है वो लगा दिया। अब उसके बाद मार्केट और नीचे गिरेगी तो थोड़ा और इंट्रोड्यूस कर देंगे 25%, अगर पड़ा होगा तो, नहीं होगा तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है, राइट। बल्कि हमें इसमें एक वीडियो करना चाहिए अच्छे से कि जब मार्केट गिर रही हो तो क्या करना चाहिए। वो जिस दिन मार्केट गिरेगी ना उस दिन वीडियो बना के देंगे आपको कि जब मार्केट गिर रही हो तो क्या करना चाहिए। एनीवेज, सो मैं यही कहना चाहूँगा कि आपको इंतज़ार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। स्टार्ट योर SIPs, राइट। थोड़ा सा एजुकेशन लीजिए म्यूचुअल फंड्स के बारे में, इंडेक्स फंड्स के बारे में। प्लीज़ एजुकेशन ज़रूर लीजिए और इन्वेस्टिंग करना शुरू कीजिए। ऑब्वियसली जो बेसिक्स है उन्हें ध्यान रखिए, आपके रिस्क पहले कवर होने चाहिए, मेडिकल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस एंड योर इमरजेंसी फंड, और उसके बाद जो है आपको ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए। मार्केट का इंतज़ार आप करते रहेंगे तो बस वो इंतज़ार ही हो जाएगा। और एक बात, एक गोल्डन प्रिंसिपल जिसको फॉलो करेंगे अगर आप, तो आप कभी मार नहीं खाएंगे। मार क्या होती है कि आपने मार्केट में पैसा डाल दिया और आप जब पैसा निकाल रहे हैं तो कम पैसा ले जा रहे हैं, 10,000 डाले थे 8,000 ले जा रहे हो, ये मार आप कभी नहीं खाओगे अगर आप एक छोटा सा प्रिंसिपल समझ लोगे। प्लीज इन्वेस्ट ओनली दैट मनी जो आपको अगले 5, 6, 7 साल तक नहीं चाहिए, राइट। अगर आपको पैसा 1 साल, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल में चाहिए, इक्विटीज में इन्वेस्ट मत कीजिए। वो पैसा आपका सेफ जगहों पे होना चाहिए, लिक्विड जगहों पे होना चाहिए, ऐसी जगह पे होना चाहिए जो इन्फ्लेशन को बीट ना करे, इन्फ्लेशन के आसपास वाले आपको रिटर्न्स दे दें। इक्विटी इज फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम, इक्विटी इज फॉर लॉन्ग टर्म गोल्स। इक्विटी इज, मैं बोल सकता हूँ कि वो आपकी ऑब्वियसली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देती है, बट फाइनेंशियल फ्रीडम और लॉन्ग टर्म गोल जो है वो ज़्यादा रेलिवेंट है एज फार एज इक्विटी इज कंसर्न, तो वो आपको ध्यान में रखना है। राइट। सो कमिंग टू द लास्ट डिस्कशन जो हम कर रहे थे कि गोल बेस्ड जो भी आपकी चीज़ें हैं आप उसे कंटिन्यू रखें, उसे रोकें ना। सो कोई आप एग्जाम्पल अगर शेयर कर पाओ कि आप उस पर स्टिक करें या कोई भी उस पर स्टिक करा एंड लॉन्ग टर्म में वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रही। जैसे मैंने जब इन्वेस्टिंग शुरू करी थी, राइट, इंडेक्स फंड में मैंने इन्वेस्ट करना शुरू किया था। आई थिंक 2017 का एंड था शायद वो, जब मैंने इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना शुरू किया था। बहुत छोटी SIP होती थी, आई थिंक 10-15 हज़ार के आसपास की SIP थी उस टाइम पे। तो तब तक ना मुझे मेरी जो साइकोलॉजी वाली पार्ट था ना वो क्लियर हो गया था कि अच्छा मार्केट कैसे काम करती है, मार्केट में क्या करना है क्या नहीं करना है, राइट। सिंप्लिसिटी को फॉलो करना है एंड मार्केट में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और उतार चढ़ाव में आपने बने रहना है। ये मुझे समझ में आ गया था, वही कि गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग पे करते रहना है, आपने ज़्यादा कोशिश नहीं करनी कि अच्छा गिर गई तो ये कर दूंगा, उठ गई तो ये कर दूंगा। तो मैंने शायद इस पर हमने वीडियो भी डाला हुआ है कि मैंने जब इन्वेस्ट किया तो NAV बहुत ज़्यादा थी, फिर 2020 में NAV बहुत ही कम आ गई। अप्रॉक्सीमेटली उसी फंड की वैल्यू जिसमें मैं इन्वेस्ट कर रहा था 2017, 18, 19, राइट, 3 साल में इन्वेस्ट कर चुका हूँ और अचानक से वो फंड 40% नीचे आ जाता है। ओ माय गॉड।
तो वो उस समय मैंने क्या किया, कुछ नहीं, मैंने थोड़ा और जो मेरे पास अगेन जो अपॉर्चुनिटी फंड था उसे स्टैगर्ड फॉर्म में निकाल के इन्वेस्ट किया और अपने जो है उस वैल्यू को वैसे का वैसे ही बना रहने दिया, जो SIP जा रही थी उसको वैसे का वैसे बना रहने दिया एंड डेफिनेटली उसका फ़ायदा मिला। आज मुझे उस इंडेक्स फंड में एब्सोल्यूट टर्म्स में 100% से ऊपर का रिटर्न है। XIRR टर्म्स में निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड में, अगर ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, राइट, XIRR निफ्टी 50 के अगर मैं बात करूँ इनसे प्लेन वनीला निफ्टी 50 के इंडेक्स फंड में अराउंड 18-19% के आसपास है, विच इज़ अमेजिंग, राइट। एंड प्लीज़ इतना एक्सपेक्ट मत कीजिए इंडेक्स फंड से, ये इसलिए ही है क्योंकि हमने वो डिसिप्लिन अप्रोच फॉलो करी, ये इसलिए है क्योंकि वो गोल बेस्ड अप्रोच फॉलो करी है, इसलिए कि वो हमने अपना सिस्टम फॉलो किया रादर देन कि भाई मैं मार्केट को टाइम करूं। मैंने सिर्फ 2-3 चीज़ें ध्यान रखी, अपना गोल और अपना टाइम और अपनी इन्वेस्टमेंट को अलाइन करके रखो। गोल आपके पास कितना समय अवेलेबल है और आप कितने, आपकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो अलाइन होनी चाहिए। अगर आपका गोल है अगले 2 साल में पैसे चाहिए, आपके लिए सही इन्वेस्टमेंट होगा फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स, उसके अंदर जाइए, राइट। आपका टाइमलाइन, आपका गोल जो है वो अलाइन होना चाहिए, आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो अलाइन होनी चाहिए, तीनों चीज़ें अलाइन होनी चाहिए। तो बस मैंने इस चीज़ को फॉलो किया और मुझे उसका रिजल्ट देखने को मिलता है, राइट, के मेरे साथ वालों ने जिन्होंने शायद उस समय स्टॉक्स बेच दिए होंगे, म्यूचुअल फंड बेच दिए होंगे, वो कभी शायद एंटर ना कर पाए, उनके साथ एक चीज़ और हो जाएगी, उन्हें लगेगा अब तो बहुत महंगा है। एग्जैक्टली। तो मैं वहाँ बना रहा और उसको मैंने एवरेजिंग का फ़ायदा उठाया, मेरी SIPs ने मुझे एवरेजिंग का फ़ायदा दिया। एंड ये कहना बहुत आसान है, आपको पता है, मैं आज आपको बोलूँ कि इमरजेंसी लगी थी इंडिया में, इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई थी, आप सुन लोगे लेकिन आप उस इमरजेंसी को फील नहीं कर पाओगे, राइट। फील वही कर पाएगा जिसने उस इमरजेंसी का टाइम जिया। मैं भी नहीं कर पाऊंगा, मैं उसमें पैदा ही नहीं हुआ था, राइट। तो अब आने वाली जो जनरेशन होगी, हमने जब बताया ना कोविड आ गया था और ऐसे हमने वो थालियां पीटी थी और हम घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, वो सुन पाएंगे बट दे विल नेवर बी एबल टू फील इट कि हमने उस समय क्या झेला था, कितनी परेशानियां हुई थी। ऐसे ही आप जब स्टॉक मार्केट का जो फॉल है ना, जब तक आप एक्सपीरियंस नहीं कर लेते ना, तब तक आप उसे सुन तो सकते, अच्छा मार्केट 13,000 से 12,000 से 7,800 आ गई थी, आ गई होगी, राइट। एक बार अपना अमाउंट इन्वेस्ट कीजिए और फिर मार्केट को ऐसे गिरने दीजिए और फिर उसके बाद आप देखिएगा वो जो फीलिंग है ना, उस फीलिंग में इन्वेस्ट करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और वहीं पे एक इन्वेस्टर की बिहेवियर का, इन्वेस्टर की साइकोलॉजी का रियल टेस्ट होता है कि आप कैसे बिहेव करते हैं, आप कैसे जो है मैनेज करते हैं इस तरह के फॉल को, इस तरह की वोलेटिलिटी को। एंड अगर आप ये कर पा रहे हैं तभी आप एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने वाले हैं। और अगर आप वोलेटिलिटी से या फिर आप लोग जो है ये मार्केट फॉल से या मार्केट के इवन उल्टा भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपने ध्यान रखना है कि मार्केट जब बहुत ऊपर जाए तो बहुत एक्साइटेड भी नहीं होना है, राइट। आपको बिल्कुल ऐसे पड़े रहना है, जो हो रहा होने दो, कोई टेंशन की बात नहीं है, राइट। खुश होना है, उस पैसे को यूटिलाइज करना है, लेकिन मार्केट के मूवमेंट से अपने मूड को अटैच नहीं करना है, मार्केट की मूवमेंट से अपने मूड को अपने बिल्कुल भी अटैच नहीं करना है। जिस दिन आप मार्केट के मूवमेंट से अपने मूड को अटैच कर लेते हैं ना, you are prone to do financial mistakes in stock market if your mood is totally dependent on the movement of market. Right. क्या होगा जब मार्केट ऊपर जा रही होगी, आपका मूड अच्छा है, अरे भाई आज देख ये भी खरीद लूंगा, वो भी खरीद लूंगा। मार्केट नीचे जा रही है, हाय सारे सपने कहीं खो गए, हम क्या से क्या हो गए, फिर आप बोलोगे आज ये भी बेच दूंगा, वो भी बेच दूंगा। सो आई बिलीव कि आपको अपना मूड बिल्कुल डिसएसोसिएट रखिए अपने आप को मार्केट से, अपने टाइम, अपना गोल, अपना इन्वेस्टमेंट अलाइन रखिए, मार्केट को टाइम करने की कोशिश मत कीजिए, स्टैगर्ड फॉर्म में आगे बढ़िए। SIP इज़ द बेस्ट वे। अभी ओवर एग्रेसिव होने का टाइम तो बिल्कुल नहीं आया है, बिल्कुल भी नहीं आया है। आप मार्केट के P रेशियो वगैरह का थोड़ा इंटरेस्ट रखते हैं तो आप वो चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि ऐसा नहीं है कि भाई चीप चल रही है मार्केट, राइट। ऐसा भी नहीं है कि बहुत महंगी चल रही है, वही साइडवेज ही है, राइट, लेकिन सेल नहीं लगी हुई अभी मार्केट के अंदर, राइट। सो जब आप ये बोल रहे थे ना कि कोविड वाला टाइम हम किसी को एक्सप्लेन करेंगे तो हम सिर्फ एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट दैट पर्सन कैन नॉट फील दैट थिंग। तो ऐसे ही जब आप बोल रहे हो ना कि बिहेवियर मैनेज करना है, आप शांत रहे, मतलब बहुत सारी ऑडियंस हमारी भी ऐसी होगी कि अच्छा हमें ये करना है, बट जब चीज़ें ऊपर नीचे होंगी तो उनका बिहेवियर बहुत अलग होगा। तब आपका तब पता लगता है कि कौन असली हीरो है, कौन बिल्कुल एकदम शांति से बैठा रहेगा और कौन जो है वो परेशान हो जाएगा। इसमें बहुत सारी फैक्टर्स हैं वृंदा, इसके अंदर इतने सारे फैक्टर्स हैं। वो बंदा कभी परेशान नहीं होगा जिसने वो पैसा लगाया जो 5-7 साल बाद चाहिए, राइट। वो बंदा कभी परेशान नहीं होगा जिसके गोल्स अचीव हो रहे थे और उसने समय समय पे पैसा निकालना शुरू कर दिया था। वो बंदा कभी परेशान नहीं होगा जिसने बिना उधार लिए पैसा लगाया, राइट। वो बंदा कभी परेशान नहीं होगा जिसने समझ के पैसा लगाया, राइट। अब इसका उल्टा कर लो, जिसने
उधार लेके पैसा Tips लगाया पे है लगाया उधार। परेशान होगा। जिसने शॉर्ट टर्म मनी को लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ कर लिया है परेशान होगा, राइट। Definitely. जिसने टिप्स पे इन्वेस्टमेंट कर ली है, खुद की स्टडी नहीं है, खुद का रिसर्च नहीं है, परेशान होगा। तो यही आपका एक्चुअली आपके एक्शंस का इम्पैक्ट आपके बिहेवियर पे और बिहेवियर का इम्पैक्ट आपके एक्शंस पे, यानी कि इंटरट्वाइंड है, दोनों का इम्पैक्ट एक दूसरे के ऊपर आता है। Right. आपके एक्शन, आपने बिना सोचे समझे फंड्स खरीदे, स्टॉक्स खरीदा, आपके बिहेवियर पे इम्पैक्ट आएगा, जरा सा ऊपर नीचे होगा, आप बेचोगे। आपका बिहेवियर का इम्पैक्ट फिर आपके एक्शन पे आने वाला है। आप खुश होगे मार्केट के साथ, दुखी होगे मार्केट के साथ, आप एक्शन ले लोगे। तो ये बहुत डीप चीज़ें हैं और मुझे मेरा ऐसा फर्म बिलीफ है, मैं तो उस स्कूल से आता हूँ जहाँ पे ये सिखाया गया और ये सिखाया जाता है कि 95% मार्केट की सक्सेस आपके बिहेवियर पे डिपेंड करती है। रिटेल इन्वेस्टर के केस में तो 99% जो आपके बिहेवियर पे डिपेंड करती है। 1% इज़ वेरी सिंपल, मेहनत करो, पैसा कमाओ, पैसा कमा के अपने रिस्क को जो है वो सेव करो और उसके बाद जो है मतलब अपने रिस्क को कवर करो और मैक्सिमम पैसा जो है वो SIP के माध्यम से अपने अच्छे वेल रिसर्च म्यूचुअल फंड के अंदर लगा दीजिए। ये 1% है आपका, right? और लोग सोचते हैं यही सब कुछ है, ये सब कुछ नहीं है। एक्चुअली वाइस वर्सा सोचा जाता है कि दैट इज 99% और बिहेवियर 1% है। यस, और मेरा ऐसा एक मैंने कहीं पढ़ रहा था, मुझे एग्जैक्ट में कोट नहीं कर पा रहा उस चीज़ को, सिर्फ 3% लोग होते हैं शायद जो अपने म्यूचुअल फंड को 5 साल से ज़्यादा के लिए रखते हैं। सिर्फ 3% लोग होते हैं, यानी 100 लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सिर्फ 3% लोग ऐसे हैं, 100 में से 3 लोग ऐसे होंगे जो अपने म्यूचुअल फंड को 5 साल से ज़्यादा समय के लिए रखेंगे। बाकी लोग भाई साहब 5 साल में बेच बाज का छुट्टी, मोहब्बत बुरी है मोहब्बत, स्टॉक मार्केट सट्टा है, ये है वो है फलाना है, क्यों टिप पे खरीदे हुए थे। एंड गाइज लेट मी टेल यू, आप दोनों को जो ये देख रहे हैं, हम दोनों को 5-5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। आई एम इन्वेस्टिंग सिंस 2020 कोविड वाले इन्वेस्टर हैं भाई। नहीं, उससे पहले मैंने स्टार्ट कर दिया था, नहीं 19 में, सॉरी। इंडेक्स फंड कर दिया होगा तुमने, पक्का बात है। हाँ, अरे आई एम श्योर, नहीं अब तो मेरे को लग रहा है 18 ही कर दिया। 18 ही कर दिया होगा। सो सॉरी, आई एम श्योर, क्योंकि इंडेक्स फंड में एक साथ ही इन्वेस्ट करना शुरू करा था, जहाँ तक yes. मुझे याद आ रहा है, तो वही 2017-18 में कुछ मैंने मतलब आपसे थोड़ा सा 6 महीने का डिफरेंस होगा। हाँ, मैंने वो कर दिया था, बट उसके बाद थोड़ा लमसम लगाना और ये सब 2020 में किया। बट वहाँ पे मैंने गलती करी काफ़ी, मतलब जो मेरे पास फंड्स अपॉर्चुनिटी फंड था भी सही, वहाँ डर लग रहा था, खोला नहीं, देखा डर लग रहा था, है ना, डर लग रहा था। एनीवेज, तो ये है कि भाई हम वो 3 साल वाला 5 साल वाला बैरियर क्रॉस कर चुके हैं। एंड मुझे लगता है कि आने वाले बहुत लंबे समय तक हम लोग जो है वो इन्वेस्टेड रहने का प्लान कर रहे हैं। बस सेहत साथ देती रहे, हम लोग इन्वेस्टेड रहेंगे भाई साहब, और इतना पैसा जोड़ेंगे कि वो ख़त्म नहीं होगा स्टॉक मार्केट में। एनीवेज, हम म्यूचुअल फंड वालों के वॉरेन बफे बनेंगे। एनीवेज, चलिए, तो ये है, आई थिंक मार्केट के बारे में हमने आज काफ़ी चर्चा करी, मूवमेंट के बारे में काफ़ी चर्चा करी, काफ़ी साइकोलॉजी वाले लेसन्स जो हैं आपके साथ शेयर किए। एंड उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वृंदा, और कोई चीज़ आप आई थिंक वी हैव कवर्ड। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप हमसे और क्या बातचीत करना चाहते हैं। देखिए, फंड्स के नाम, स्टॉक के नाम लेना ये बेवकूफ़ी है। अगर हमने भी वही बेवकूफ़ी कर दी तो हम में और फिर उन लोगों में क्या फ़र्क रहा जो सिर्फ आपको बोलते हैं कि ये है जी 5 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर लो। नहीं, ऐसे नहीं होता, और ऐसे जब आप करते तो आप गलती करते हैं। आप हमारे पास आइए, आप अपना बिहेवियर चेंज कीजिए, आप अपनी थॉट प्रोसेस चेंज कीजिए, आप अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग कीजिए और सिंपल तरीके से वेल्थ क्रिएट करने की कोशिश कीजिए। राइट, सिंपल एंड पीसफुल, ये मेरे 2 बेंचमार्क हैं व्हेन आई टॉक अबाउट वेल्थ क्रिएशन। एंड मैं चाहता हूं कि आप लोग भी कुछ ऐसा ही करें कि बिना स्ट्रेस के, सिंप्लिसिटी के साथ, पीसफुली आप लोग खूब सारी वेल्थ क्रिएट करें, फाइनेंशियल स्टेबल बने और फाइनेंशियली फ्री भी हो जाएं। राइट, चलिए, विद दिस नोट, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हियर, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें, क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।